आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। इस वक्त झगड़ा जारी है डॉक्टर अफान कैसर और अलीना आमिर के दरमियान। अच्छा, मेरा जो यहाँ पे ये मैसेज है ये स्पेशल है डॉक्टर अफान कैसर साहब के लिए। आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपके ज़बान में ही आपको समझाता हूँ। आपके पास एक मरीज़ आता है, उसका जिगर फेल हो चुका है, वो ओपीडी का केस नहीं है। अगर वो ओपीडी का केस है तो आप वहाँ पे जस्ट उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, दवाई लिख के देते हैं और वो खाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि उस मरीज़ का जिगर फेल हो चुका है जिसको आपने ट्रीट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक टीम हायर करेंगे जिसमें आपके पास नशे वाला डॉक्टर भी होगा, जिसमें आपके पास जनरल सर्जन भी होगा, जिसमें आपके पास जो है ना वेस्कुलर सर्जन भी होगा, हेपेटोवेलरी सर्जन भी होगा। यानी कि एक टीम के साथ मिल के आप जिगर बिल्कुल फेल हो चुका है, आप उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह एक नया एक आर्गन डालेंगे। तो उसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप जिस बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है, ये आपसे अकेले से ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। चलो मैं आपको थोड़े से माजी में लेके चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये कहानी स्टार्ट होती है जब एक वक्त था यहाँ पे यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया फोरम है ना, फेसबुक वगैरह, ये मार्केट में आ रहे थे। तो उस वक्त आप जैसे लोग बिजी थे एफएससी में मेरिट बनाने पे। उसके बाद आप लोग बिजी थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम देने में। आप लोगों के पास टाइम नहीं था कि आप इन चीज़ों को टाइम देते, सोशल मीडिया को, फेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को। तो वहाँ पे आपने वो जो स्पेस खाली छोड़ा ना, तो उसको स्पेस को ऑक्यूपाई किया इन जैसे लोगों ने, इन जैसी बीमारियों ने, जिसको आप इस वक्त क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि आवाम के पास मोबाइल तो थे, जो काम के लोग थे वो सोशल मीडिया पे थे नहीं, जो पढ़े लिखे लोग थे वो जो है ना अपने करियर को बनाने में मसरूफ़, करियर बनाने में मसरूफ़ थे। और जो मजहबी स्कॉलर थे उन्होंने यूट्यूब का बाइकाट किया हुआ था, जो सोशल मीडिया फोरम थे वो उन्होंने बैन किया हुआ था। तो वो भी ना आ सके इस पे। तो वहाँ पे मिल गया इन जैसे लोगों को वहाँ पे वक्त। लोग जो पाकिस्तानी कौम है उनके पास मोबाइल आ गए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखना था, वो लोग चले गए इनके पास, वो ऑडियंस इनके पास चली गई। तो वो स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया। अब हुआ क्या है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ों को मजबूत करते करते वो जिगर जिसको यरकान हुआ था, वो जिगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के करीब है। अब इस सेल लेवल पे आकर ट्रीट कर रहे हैं। अब इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? अब डॉक्टर साहब, अब ज़रूरत है अच्छे लोगों की सोशल मीडिया पे आने की। देखें, आपको तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। आपने अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। आपके जो है ना उस पे एफर्ट पे हमें कोई शक नहीं है। जो हमारा एक पढ़ा लिखा मुआशरा है, जो इस वक्त भी जब आप फाइट कर रहे हैं तो आप अकेले हैं, तो वो लोग नहीं आ रहे यहाँ पे मैदान में आपको रेस्क्यू करने। मतलब आपके जो डॉक्टर हैं, अगर वो आ जाए सोशल मीडिया पे, वो ये समझते हैं कि अगर हमने 8 से 2 तक अपने काम कर दिया ना, हमने अपनी ड्यूटी दे दी ना, इसका मतलब है कि हमने अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा कर दिया। और भाई, आपने 8 से 2 तक अगर ड्यूटी की है ना, आप जो तनख्वाह ले रहे हैं ना, आपने सिर्फ वही फ़र्ज़ पूरा किया है। अगर आपको तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं देगी, या आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपको अगर वहाँ से पे नहीं मिलेगी तो आप नहीं पढ़ाएंगे, आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं तो वो आप अपने पे के हवज़ कर रहे हैं। इस कम्युनिटी की भी आप पे कुछ ना कुछ फ़राइज़ हैं। वो ये है कि आप इस कम्युनिटी के लिए भी टाइम निकालें। जिस तरह डॉक्टर साहब आप टाइम निकालते हैं ना, अपने प्रैक्टिस से, अपने जॉब से इन चीज़ों को निकाल के कम्युनिटी की इस्लाह के लिए काम करते हैं। जब आप बैठते हैं ना कुछ ऑडियंस को तो आप एंगेज करते हैं ना, जो उनकी तरफ नहीं जाता, जो डांस नहीं देखता, जो आप मटेरियलिज्म की बात करें, जो उनके मटेरियलिज्म को नहीं देखता ना, वो ऑडियंस आपकी तरफ है ना। तो इसी तरह अगर 50 डॉक्टर और आ जाएं सोशल मीडिया पे, वो टिकटॉक लाइव पे बैठ जाएं और कह दें कि हम 8 से 9 तक हम कम्युनिटी की इस्लाह के लिए, हम ठीक है वहीं पे ओपीडी कर लेंगे, हम आपको सही मशवरा दे देंगे, हम आपको वहाँ से जितना हो सकेगा। तो वहाँ पे अपने आप लोग जब अचीवमेंट बताएंगे वो 50 लोग, तो यकीन करें कि ये जो गंद है ना, इस गंद का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ये जिसको आप क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप जब टीम को बना लेंगे ना, इस तरह के आपकी तरह के लोग आ जाएंगे मुआशरे में, वो मुआशरे की इस्लाह पर काम करेंगे। 50 डॉक्टर आके बैठेंगे स्टार्ट में, तो स्टार्ट में उनको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो इनको मिलता है, ये जो डांस करने आके बैठते हैं इनको मिलता है। वो शायद 50 डॉक्टरों को पहले दिन या पहले 1-2 माह वो रिस्पांस ना मिले, लेकिन एंड ऑफ डे उनको इनसे बेहतर रिस्पांस मिलेगा।
और उसके बाद वो ऑडियंस उनसे हट के इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक सही एफर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह डॉक्टर्स जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों के, जो एचओडीज़ हैं, जो डिफरेंट जो ना तबकात के लोग हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, वो आके क्यों नहीं बैठते लाइव पे? जब वो आके बैठेंगे तो इनकी जगह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें, पाकिस्तान की 90% आबादी तो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है ना। अगर 50 टॉप के कंसल्टेंट आके बैठेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम फ्री जो ना ओपीडी कर रहे हैं टिकटॉक पे लाइव, हम लोगों के मसाइल सुनेंगे और मसाइल हल करेंगे और अपने जो सक्सेस स्टोरियाँ हैं वहाँ पे वो शेयर करेंगे, तो जो बच्चे सुनेंगे ना उनके लिए वो मोटिवेशन होंगे। जो लोग हैं वो उनकी तरफ अपने मसाइल की वजह से अट्रैक्ट होंगे। जो उनके इलनेस है वो इस इलनेस को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर वो लोग इनके पास, डकी भाई के पास, फैसल कम्बो के पास, ये जो अलीना आमिर है, इन लोगों के पास किस लिए जाएंगे लोग? फिर इन लोगों को इनसे क्या मफाद होगा? जब आप लोग नहीं आएंगे, उन्हें सोशल मीडिया पे फ्री स्पेस मिला हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है वही लोग ही डिस्कस होंगे सोशल मीडिया पे। नुकसान ये है कि वही बंदे जो टाइम नहीं देते, जो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उन्हीं के बच्चे इन जैसे नालायकों को देख रहे होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को सोशल मीडिया पे लेकर आएँ, ताकि इनका जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होता जाए और इनको कॉर्नर करते जाएं। ये जो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये जो टिकटॉक लाइव में ये जो पनिशमेंट वाला काम है, ये जो जिसे आप मटेरियलिज्म कह रहे हैं, गाड़ियों की नुमाइश है, घरों की नुमाइश है, बीवियों की नुमाइश है, लड़कियों की नुमाइश है, हर बंदा इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वरना ये तो हमारे माशरे को बहुत जल्द तबाह कर देगा। डॉक्टर साहब, आप जिहाद कर रहे हैं, अगर मेरा ये पैगाम आप तक पहुँचे तो, लेकिन इसमें आपको और हमें सबको मिलकर दूसरे लोगों को भी एंगेज करना पड़ेगा। आपको अपने कोलीग्स को एंगेज करना पड़ेगा, हमें अपने कोलीग्स को एंगेज करना पड़ेगा कि आप आएँ टिकटॉक लाइव पे। कुछ नहीं होता ना। पारा, अगर मेरा ये मैसेज पहुंच जाए तो मेरी तरफ से आपको सलाम। पारा, मैं आपके एफर्ट को फिर भी सलाम करता हूँ। आप जिहाद कर रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।